जय हिंद ऑल स्टूडेंट। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे 1,3 डाइथाइलियम फोरोलेट। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अपन उसके अंदर जो अपन ने पढ़ा था वो था अपने पास में 1,3 ऑक्साथायोलियम 5-ओलेट और 4-ओलेट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले 1,3 डाइथाइलियम 4-ओलेट इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसमें अपने पास में क्या है, पहली और तीसरी पोजीशन के ऊपर मिलेगा आपको थायो ग्रुप, है ना। तो पहली और तीसरी पोजीशन पे आपको क्या मिलने वाला है, थायो ग्रुप। और ईएम लग रहा है, इसका मतलब थायोलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और 4-ओलेट इसका मतलब जो बाहर की तरफ जो एक्सो एनायन है उसके ऊपर ओ नेगेटिव आपको मिलेगा, क्योंकि ओलेट है ना, इसलिए आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है, रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस में सबसे पहले ऊपर वाले बॉन्ड घुमाते हैं और बाद में फिर ओलेट वाला बॉन्ड घुमाते हैं। बस फिर आपके पास में क्या बन जाती है, 1,3 डाइथायोलियम, वो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। और 1,3 डाइपोलर स्पीशीज को आप किस में यूज ले लेते हो, केमिकल रिएक्शंस में आप यूज में ले लेते हो। आज तक बेटा सबके अंदर यही होगा, है ना, सब में यही होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर वही आपके पास में क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, वो क्या निकाल देगा, पानी बाहर निकालेगा और इधर आपके पास में क्या बन जाएगा, 1,3 डाइथाइलियम 4-ओलेट बन जाएगा। तो इट कैन प्रिपेयर्ड बाय द डाइथायो ग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपके पास में जो एसिड है इसका नाम है आपके पास में डाइथायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, डाइथायो का मतलब जिसके अंदर दो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपके पास में Ac2O हो गया, एंड ट्राई इथाइल एमीन एंड गिव 1,3 डाइथाइलियम 4-ओलेट बाय साइक्लो डिहाइड्रेशन। वही डिहाइड्रेशन प्रोसेस आपको क्या बनाना है, सबके अंदर अधिकतर जितनी भी मेसोआयनिक हेट्रोसाइकल्स है सबका फॉर्मेशन डिहाइड्रेटिंग के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, और उसमें जो एजेंट काम में लिया जा रहा है वो Ac2O ही है। ठीक है, और या फिर TFW होता है ना, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपके पास में ये वाला जो है आपके पास में ये क्या है, डाइथायो ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड में क्या है, ये रहा COOH ग्रुप आपके पास में, और ये रहा आपके पास में डाइथायो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से आपके पास में H2 जो है, H2 का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा और आपके पास में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इट गिव द साइक्लो एडिशन। क्या कौन सी साइक्लो एडिशन देता है ये, एंड विद एल्किन और एल्काइन, वही आपके पास में DMAD होगा और DMED होगा। ठीक है, द साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ द अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ द एल्किन और एल्काइन आर रेजियो सेलेक्टिव एंड कैन बी एक्सप्लेन बाय द FMO अप्रोच, है ना। इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ये जो FMO अप्रोच होते हैं इसको अपन क्या किसमें पढ़ते हैं, पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल। यानी आपके पास में क्या होता है, जब भी कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो सबसे पहले जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं। और वो भी कौन से वाले, फ्रंट वाले, बैक साइड वाले ऑर्बिटल नहीं, फ्रंट वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस के अंदर ओवरलैप करते हैं, इसलिए इसको FMO अप्रोच से दर्शाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में आ जाता है रिएक्शन विद द एल्किन। नॉर्मल रिएक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है। नेगेटिव चार्ज जब एल्किन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से अटैक करेगा, ये आपके पास में बाइसाइक्लोरेट का फॉर्मेशन कर देगा। DMED के साथ में भी सेम टू सेम वही रिएक्शन है। ठीक है, ये आपके पास में एल्किन के साथ में और ये आपके पास में किसके साथ में, एल्काइन के साथ में। ठीक है, इसमें एसिटिलीन लेते हैं अपन, तो ये हो गया आपके पास में डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद में आपके पास में ये वाला प्रोडक्ट बनता है, जो कि बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वापस से इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है और अपना जो बाइसाइक्लोरेट को क्या कर सकता है, तोड़कर नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। नए प्रोडक्ट के अंदर आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपको जो थायोफिन डेरिवेटिव है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्ड, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल साइक्लोडेशन, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन बेंजीन मेथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, किसको 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 ट्रीट कर रहे हैं, ये जो आपका जो कंपाउंड है 1,3 डाइपोलर स्पीशीज यानी 1,3 डाइथाइलियम 4-ओलेट को आप ट्रीट कर रहे हो, किसके साथ में ट्रीट कर रहे हो आप, एथिलीन लाइट की प्रेजेंस में। रोज बेंगाल आपके पास में क्या होता है, रिएजेंट लिया जाता है उसके अंदर और ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। देन इट विल गिव्स फर्स्ट ए परोक्साइड, आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो परोक्साइड मिलता है। परोक्साइड के अंदर क्या होता है, आपके पास में O सिंगल बॉन्ड O होता है, यानी ये जो बॉन्ड होता है आपके पास में O सिंगल बॉन्ड O वाला, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं परोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको मिलेगा परोक्साइड एंड फॉलोड बाय द रिंग क्लीवेज, उसके बाद में उसका रिंग क्लीवेज होगा, रिंग टूटेगी और आपको क्या मिल जाएगा, डाइसल्फाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होता है, सबसे पहले ये आपके पास में जो स्पीशीज है जिसकी आपको रिएक्शन करवानी है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाइए। रोज बंगाल क्या है आपके पास में, रिएजेंट है, HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। सबसे पहले आपके पास में बाइसाइक्लोएडेक्ट मिलता है, उसके बाद में आपने लिखा है ऑक्सीजन इन बेंजीन मेथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास में मेथेनॉल वाला सॉल्यूशन है CH3OH। ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसलिए जो ऑक्सीजन वाला जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, इस बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है उसको ओपन कर देगा। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर ओपन हो गया, जैसे ही ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस से रिंग के अंदर आएगा, रिंग के अंदर आने के बाद में डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो यहाँ से
ये वाली जो रिंग है ये रीअरेंजमेंट होगी, याद रखना। रीअरेंजमेंट होने के अंदर सल्फर का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा। किसका? ये जो सल्फर का मोलिक्यूल है ये बाहर निकलेगा। सबसे पहले पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा। पेरोक्साइड बॉन्ड जब टूटेगा ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। ये जो ऊपर जा रहा है बॉन्ड वो सल्फर के पास में जाएगा। किसके पास में? सल्फर के पास में। ध्यान रखना, ये जो ऊपर की तरफ जो बॉन्ड जा रहा है ये जाएगा सल्फर के पास में, और यहाँ से सल्फर को फ्री करना है। ये वाला जो सल्फर का बॉन्ड है नीचे वाला ये आ जाएगा इस रिंग के अंदर। ऐसा करने से आपके पास में क्या बन जाएगा? आपके पास में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा R2। सबसे पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा यानी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद में ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में OCH3 जो ग्रुप आपके पास में जुड़ा हुआ है वो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा इसी टी से ना। तो आपके पास में ऐसे किसको फ्री करा है अपन ने? सल्फर को बाहर निकाला है। इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपके पास में है मिथाइल एल्काइल ग्लाइऑक्सिलेट ईथर। ये आपके पास में मिल गया मिथाइल एल्काइल ग्लाइऑक्सिलेट ईथर का फॉर्मेशन हो गया। साथ में आपके पास में क्या बाहर निकला है? R1 C डबल बॉन्ड O, और SH आपके पास में ये वाला मॉलिक्यूल आपके पास में बाहर निकला है, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन होने से ये वाला जो कंपाउंड है ये डाइमराइज्ड होकर आपके पास में डाइसल्फाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और डाइसल्फाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में कंपाउंड है डाइसल्फाइड वाला। ये कंपाउंड आपके पास में कौन सा है? डाइसल्फाइड वाला कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड डाइसल्फाइड। अब अपन पढ़ते हैं क्या? When 1,3-डाइथाइलियम फोरोलेट इज इरिटेट इन बेंजीन सॉल्यूशन, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके अंदर? बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर, है ना। देन इट विल गिव द 1,4-डाइथाइन। याद रखना, मेरी बात ढंग से सुन लेना। ये जो रिएक्शन है वो बेंजीन सॉल्यूशन में करवाई हुई है, और ये जो रिएक्शन है आपके पास में ये मेथेनॉल सॉल्यूशन में करवाई गई है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है ये। और जब रिएक्शन होगी इसके अंदर, इसमें वैलेंसी टोटोमर होता है। ये आपके पास में कंपाउंड है, मैंने आपको बताया ये जो माइनस वाला कंपाउंड है ये प्लस के साथ में ही रिएक्ट कर लेता है, यानी इसके लिए कोई बाहर वाले मॉलिक्यूल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? इंट्रा मोलिकुलर टाइप की रिएक्शन होती है, यानी आपस में देश देश के लड़के मार लेते हैं। ये जो प्लस माइनस का चार्ज है हम पैदा करते हैं बेटा दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। कोई दूसरा कंपाउंड आएगा आपके ऊपर, उसके ऊपर जैसे अपन ये जो कंपाउंड था ये जो माइनस वाला था ये अपन क्या करते हैं? दूसरे से रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, यानी दो देशों के बीच में है ना। और जब दो देश नहीं हो, एक ही देश हो, जैसे अपने पास में ये एक ही कंपाउंड है तो उसको बोलेगा अपन इंट्रामोलिकुलर, है ना। इंटरनेशनल न्यूज़ का मतलब दो देशों के बीच की न्यूज़, और इंट्रा न्यूज़ मतलब एक ही देश के बीच की न्यूज़, है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये इंट्रामोलिकुलर है। ये अपने पास में एक ही देश है यानी एक ही कंपाउंड और उसी के अंदर लड़ रहे हैं अपन, है ना। तो ये माइनस वाला सबसे पहले प्लस के साथ में रिएक्ट करेगा। यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा जो कि सल्फर की रिंग होगी। याद रखना 3 मेंबर्ड रिंग सल्फर की क्या होती है? क्लीवेज होगी। क्लीवेज होने के बाद में यहाँ से निकलेगा बाहर CO और S बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कोस टाइप का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद में आपके पास में 3 मेंबर्ड सल्फर की रिंग प्राप्त हो जाएगी आपके पास में, ठीक है। जब इसका डाइमराइजेशन होगा, डाइमराइजेशन होने के बाद, डाइमराइज का मतलब होता है एक ही रिंग इसी के जैसा दूसरा कंपाउंड क्या होगा? आपस में डाइमराइज हो जाएगा, है ना। इसी के जैसा क्या होगा? दूसरा कंपाउंड जो होगा वो आपस में डाइमराइज हो जाएगा। आपके पास में जो कंपाउंड है वो ये है R2, और यहाँ पे है सल्फर, और ये आपके पास में क्या है? R1, और ये आपके पास में, और इसी के जैसा दूसरा कंपाउंड और होगा कुछ इस प्रकार का, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा? R2 मान लो इसको, इसको मान लो आपके पास में R2, इसको मान लो R1। ये अपने बॉन्ड इधर देगा, ये अपना बॉन्ड इधर दे देगा। इससे आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। कुछ ऐसा कंपाउंड दिखेगा। इसका जो R1 है वो ये रहा, इसका R1 ये रहा, इसका R2 ये रहा, और इसका R2 ये रहा। याद रखना, केमिस्ट्री बोलती है बेटा नए बॉन्ड क्या होते हैं आपके पास में? बनते हैं, और पुराने बॉन्ड टूटते हैं, है ना। तो ये जो पुराना, ये देखो ये वाला जो बॉन्ड था वो क्या था आपके पास में? पुराना था, और इससे नया बॉन्ड बना है, यानी ये दो बॉन्ड है ये नए हैं, और ये दो बॉन्ड है ये पुराने हैं। अपने को क्या करना है? पुराने बॉन्ड को तोड़ देना है ना। जब पुराने बॉन्ड को तोड़ दोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा? ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लो आपके पास में कंपाउंड बन गया। ये वैलेंसी टोटोमर इसका, है ना। इसका वैलेंसी टोटोमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था आपके पास में 1,3-डाइथाइलियम 4-ओलेट की बात थी, ठीक है। याद रखना 1,3-डाइथाइलियम 4-ओलेट के अंदर फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो पार्ट है, एक मेथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाई हुई है। मेथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाने से आपके पास में क्या होता है? डाइसल्फाइड कंपाउंड, वही डाइमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, ठीक है। और एक आपके पास में बेंजीन सोल्यूशन के अंदर करवाई हुई रिएक्शन, है ना। मिलेंगे बेटा आपके पास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।